हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर को। शेफर्ड यानी कि जो कि चराते हैं ना, एनिमल्स वगैरह को, जानवरों को चराने वाला जो होता है, और ट्रेजर यानी कि खजाना। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, ये एक फोक टेल है जिसे हम लोक कथा कहते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। तो ये ईरान की एक स्टोरी है जहाँ पे एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। तो ये जो शेफर्ड था, इसको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, क्योंकि उसके विलेज में कोई भी बेटर स्कूल नहीं था और ये बहुत ही ज़्यादा पुअर भी था, अनएजुकेटेड था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. लेकिन ये समझता था इसके आसपास में रहने वाले लोग अगर मुसीबत में हैं, किसी दुख में हैं, तो ये उनको जाकर बहुत ही साहसतापूर्ण से और अपनी अक्लमंदी से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करते थे। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग इसके पास आते थे किसी क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए, कोई अगर परेशानी हो तो उसका सलाह लेने के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. तो धीरे धीरे ये बहुत ही फेमस होने लगे। क्यों? इसके इंटेलिजेंस के वजह से और उनके फ्रेंडली नेचर, यानी कि जो दूसरों के साथ मेल मिलाप का एक बर्ताव रखते थे, इससे सभी लोग इससे बहुत ही इम्प्रेस्ड थे। द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। तो उस राज्य के जो राजा थे, वो उन्होंने इस शेफर्ड के बारे में बहुत सुना और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए इस शेफर्ड के साथ मिलने के लिए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब राजा ने अपना भेष बदल कर और एक दूसरे ही शेफर्ड की तरह भेष बदल कर ये अपने म्यूल यानी खच्चर, इट्स अ ब्रीड ऑफ हॉर्स, तो ये उस पर बैठकर और उस शेफर्ड से मिलने के लिए आ गए। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई अजनबी, कोई ट्रैवलर उनके पास आ रहा है, उनके केव की तरफ बढ़ रहा है, तो ये शेफर्ड भाग के जाकर उनको वेलकम करते हैं। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. जो थोड़ा बहुत उनके पास खाना था बचा कुचा और जो पानी था, वो सभी चीज़ वो ऑफ़र करते हैं उन विजिटर को। The king rested for night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. तो इस शेफर्ड के जो एक गुड बिहेवियर है, जो उनके वेलकम का तरीका है, जो उनके फ्रेंडली नेचर है, उनकी बातचीत, ये सभी देखकर राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और आगे क्या होता है? The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. लेकिन उनके बातों को सुनकर, उनके बिहेवियर को देखकर शेफर्ड को एक आइडिया लग गया था कि ये भेष बदल कर आए हुए कौन है? राजा हैं। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब राजा ने डिसाइड किया कि वो उस रात वहीं पर रुकेंगे उस शेफर्ड के साथ उनके केव में, और अगले ही दिन वो वापस लौटेंगे। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." तो वो कहते हैं शेफर्ड से, जे आपने इस पुअर ट्रैवलर, इस गरीब एक ट्रैवलर को जो अपनी दया दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ।
Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. तो जब ये सारी बातें गेस्ट ने कहा तो शेफर्ड ने उनके आंखों में देखकर ये कहा कि थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एंड एज वेल एज प्लीज्ड। अब राजा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए और खुश भी हो गए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो वो सोचने लगे सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो वो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करेगा। एंड द किंग अपॉइंटेड इज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और फिर क्या हुआ, राजा ने इस शेफर्ड को उनके छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब वो गवर्नर है तो उसके हाथों में बहुत सारे पावर हैं, बहुत सारे उनको चलाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो लेकिन कभी भी उनके पावर को वो शो ऑफ नहीं करता है। जो शेफर्ड था वो हमेशा ही वैसा ही नेचर का बना रहता है जैसा वो था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy एंड गुडनेस। उसके अच्छे बर्ताव के लिए, उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए, उसके अच्छा एक जो बिहेवियर, हर चीज़ को देखकर लोग जो थे वहाँ पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। और वो बहुत ही दयालु टाइप का इंसान था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. धीरे धीरे क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छे गवर्नर और बहुत ही इंटेलिजेंट गवर्नर, ये जो फेम है, ये जो उसका नाम है, ये धीरे धीरे पूरे ही प्रदेश में फैलने लगा। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे राज्य के गवर्नर्स थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नर्स थे, अब वो देखने लगे कि लोग तो इसी को पसंद कर रहे हैं, जो शेफर्ड बना था गवर्नर उसी को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये सब उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनकर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगे और राजा को जाके उस शेफर्ड के बारे में, उस न्यू गवर्नर के बारे में, हम न्यू गवर्नर किसको कहेंगे, उस शेफर्ड को, तो उस न्यू गवर्नर के बारे में उल्टी सीधी बातें राजा को बोलने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of a money that he collects as tax from the people. तो वो कैसे भड़काने लगे, ये कहने लगे राजा को कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, वो कोई ईमानदार नहीं है, वो बहुत ही ख़राब टाइप का इंसान है और जो लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करता है वो उसमें से कुछ मनी अपने पास छुपा के रखता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. तो वो कहते हैं आयरन चेस्ट यानी एक छोटा सा, मतलब बहुत ही गुड लुकिंग सा एक कवर होता है। तो वो हमेशा हमने देखा है कि वो अपने साथ इस आयरन चेस्ट को कैरी करता है। ऐसा क्यों करता है? क्या उसमें कुछ छुपा के रखा हुआ है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. या फिर इसके अंदर कोई छुपाया हुआ धन उसने रखा हुआ है जो हमेशा अपने साथ लेके रखता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. वो एक शेफर्ड था और उससे ज़्यादा वो कुछ काम बेटर नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें जो दूसरे गवर्नर्स थे वो राजा को जाकर भड़काते हुए कहते हैं। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could be ignore these governors and their endless stories about the shepherd? अब राजा को ये बातें जो हैं बार बार जो गवर्नर्स थे वो बोलते जा रहे थे रिपीटेडली। कुछ टाइम के लिए तो राजा ने इनकी बातों को इग्नोर किया, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन वो कितनी देर उनको इग्नोर करते, उनको मानना ही था उनकी बातों को। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. अब राजा को एक बात चुभती है उसके आंखों में कि
सच में ही मैंने भी देखा है कि वो जो है आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ लेकर रखता है। तो वो है क्या? सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो एक दिन क्या होता है, इस नए गवर्नर को यानी कि जो शेफर्ड था वो उसको पैलेस में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। जैसे ही वो कैमल के साथ अपने उस पैलेस के अंदर आता है तो सभी ये देखते हैं कि हाँ सच में जो आयरन चेस्ट है वो बहुत ही सिक्योरली सेफली उस कैमल के पीछे बंधा हुआ है। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ही थंडर्ड, वो बहुत तेज से चिल्ला उठते हैं कि वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन? क्यों तुम इस आयरन चेस्ट को हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो, इसमें क्या है? अब राजा के दिमाग में भी वही ख्याल आ रहे थे जो कि दूसरे गवर्नर्स ने उनको बताया। द गवर्नर स्माइल्ड। अब ये जो गवर्नर था, न्यू गवर्नर, ये हंसे, मुस्कुराए। He asked his servant to bring him in the chest। उन्होंने फिर अपने कैमल के उस बैग से उस चेस्ट को मंगवाया। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened। अब सभी जितने भी दूसरे गवर्नर्स थे, राजा थे, वो सभी बहुत ईगरनेस यानी बहुत उत्सुकता के साथ देखते हुए खड़े थे कि इस आयरन चेस्ट में से क्या निकलेगा। क्या कुछ गोल्ड होंगे, सिल्वर होंगे, छुपाया हुआ धन होगा, क्या होगा? तो सभी बहुत ज़्यादा ईगरनेस के साथ देख रहे थे उस आयरन चेस्ट को। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। जैसे ही न्यू गवर्नर ने अपने आयरन चेस्ट को खोला तो उसमें से ना ही सोना, ना ही चांदी, ना ही कोई ज्वेलरी निकली। उसमें से क्या निकला? एक फटा हुआ ब्लैंकेट। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड। उसको ऊंचा उठाकर और बड़े गर्व से वो शेफर्ड कहता है कि दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। तो यही मेरे लिए वो खजाना है जिसे मैं हमेशा हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। अब राजा पूछते हैं कि ये फटा पुराना एक ऑर्डिनरी सा ब्लैंकेट तुम अपने साथ लेकर क्यों घूमते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तुम्हारे पास पावर है, वेल्थ है, तो तुम इस फटे ब्लैंकेट को लेकर क्यों घूमते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो शेफर्ड ने क्या उत्तर दिया? पोलाइटली उत्तर दिया कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks। तो आप जब भी अगर मेरे से ये जो न्यू क्लोक्स यानी ये जो मेरे नया लुक है, मेरे जो पावर है, अगर कभी भी ये सब छिन गया मुझसे, लेकिन ये जो फटा ब्लैंकेट है ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply। अब राजा इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे जेलस गवर्नर्स थे वो बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था पता नहीं क्या सोना चांदी निकलेगा, लेकिन यहाँ से तो फटा ब्लैंकेट निकला। तो वो फिर से बच गया, फिर से उसको राजा अच्छा समझने लगे। नाउ दे न्यू दैट शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब सबको ये पता चल गया और विश्वास हो गया कि सबसे पोलाइट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ही अच्छा बंदा ये शेफर्ड था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन राजा ने, पहले तो उन्होंने एक स्मॉल से डिस्ट्रिक्ट का बनाया था गवर्नर, लेकिन अब क्या किया, उसी दिन राजा उससे इम्प्रेस होकर सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर चुना। तो ये था हमारा चैप्टर फ्रेंड्स,
I hope you like. If you like, please subscribe and share. Keep watching my channel. Thank you very much.